अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन की कि हाउ कैन वी ट्रीट द पेशेंट्स जिनकी हियरिंग इम्पेयर्ड हुई है, जिनको सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है, उनमें हम किस तरह ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन कॉज करा सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो ट्रेनिंग का और एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस का। ट्रेनिंग में हमारे पास जो तीन आ जाती हैं वो आती है स्पीच रीडिंग या लिप रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड स्पीच कंजर्वेशन। एंड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में हेयरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट्स और असिस्टेड डिवाइसेस आ जाती हैं। मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए, इनके नाम याद कर लेने। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेनिंग में बस वही नाम पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग में कौन कौन सा आ जाते हैं। स्पीच ट्रेनिंग आ जाता है, ऑडिटरी ट्रेनिंग आ जाता है, स्पीच कंजर्वेशन आ जाता है। स्पीच ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि जिनको प्रेस्पेक्टोसिस है उनकी भी हम स्पीच ट्रेनिंग के थ्रू ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कि वो इंडिविजुअल्स जिनको हाई फ्रीक्वेंसी पे सेंसरी न्यूरल टाइप ऑफ डेफनेस हो, उनमें हम किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, स्पीच रीडिंग की या लिप रीडिंग की। कि बेसिकली दैट इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स द स्पीच बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स या मूवमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस या द जेस्चर्स। इनकी मूवमेंट से, इनके थ्रू बेसिकली वो जो भी प्रेस्पेक्टोसिस वाला पेशेंट होता है, वो जिससे भी बात कर रहा होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के, उसकी लिप्स की मूवमेंट देख के देन वो स्पीच को बेसिकली आर्टिकुलेट और अंडरस्टैंड करता है। बाकी तो ऑडिटरी ट्रेनिंग और स्पीच कंजर्वेशन आ जाती हैं। हेयरिंग एड आई एम श्योर सबने देखा होगा किसी ना किसी को पहने हुए। हेयरिंग एड क्या, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड एंड इट हेल्प्स इन हेयरिंग। मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए, हेयरिंग एड दो तरह के होते हैं, एयर कंडक्शन हेयरिंग एड, बोन कंडक्शन हेयरिंग एड। सिर्फ नाम याद रखते हैं क्योंकि एसईक्यू में इनके नाम लिखने को आ सकते हैं। एयर कंडक्शन हेयरिंग एड में कौन कौन से नाम आते हैं? बॉडी वॉर्न टाइप, बिहाइंड द ईयर, स्पेक्टिकल टाइप, इन द ईयर टाइप, इन द कैनाल टाइप एंड कम्प्लीटली इन द कैनाल टाइप। ये 6 नाम याद रखने होंगे जो हमारे पास एयर कंडक्शन हेयरिंग एड्स में आते हैं। बॉडी वॉर्न, बिहाइंड द ईयर, स्पेक्टिकल, इन द ईयर, इन द कैनाल, कम्प्लीटली इन द कैनाल। और ये उन्होंने दिखाया हुआ, ये बिहाइंड द ईयर वाला हेयरिंग एड है, वेयर एस इन द कैनाल वाला हेयरिंग एड है। और इन द ईयर का दिखाया हुआ नहीं, पर मोस्ट कॉमन बिहाइंड द ईयर और इन द ईयर वाले हमारे पास आ जाती हैं। बोन कंडक्शन हेयरिंग एड्स क्या होते हैं कि बेसिकली आपकी जो बोन होती है, मेस्टॉइड बोन या टेम्पोरल बोन के लेवल पे आजकल एडवांसमेंट आ गई है। बोन एंकर्ड हेयरिंग एड भी आ गई, कि जिसमें हम टेम्पोरल बोन के ऊपर क्या करते हैं, वाइब्रेटर प्लेस कर देते हैं, जिसका वही काम होता है कि वो फिर इवेंचुअली कॉक्लिया को स्टिमुलेट कराता है, कॉक्लियर नर्व को स्टिमुलेट कराता है। तो बोन कंडक्शन हेयरिंग एड, अगेन सिर्फ नाम याद रखना है। लास्टली कम्स कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट का पता होना चाहिए कि कॉक्लियर इम्प्लांट यूजली उन इंडिविजुअल्स को दी जाती है जिनमें बायलेटरल प्रोफाउंड सेंसरी डेफनेस हो। के प्रोफाउंड के कहते हैं सेंसरी न्यूरल में सेंसरी डेफनेस हो। और कौन से इंडिविजुअल्स कॉक्लियर इम्प्लांट से क्या कहते हैं फ़ायदा उठाते हैं? पोस्ट लिंगुअल डेफ एडल्ट से पोस्ट लिंगुअल डेफ चिल्ड्रन। इनमें से पोस्ट लिंगुअल डेफ चिल्ड्रन ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हु आर पोस्ट लिंगुअली डेफ एडल्ट से पोस्ट लिंगुअली डेफ चिल्ड्रन, बेसिकली दीज आर दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने स्पीच को अपना वो क्या कहते हैं, जिन्होंने बेसिकली उनकी स्पीच की नॉर्मल डेवलपमेंट है और उनकी जो डेफनेस आई है वो स्पीच की डेवलपमेंट के बाद आई है, कि उन्होंने बोलना सीख लिया था, सुनना भी सीख लिया था, उसके बाद उनकी डेफनेस आई है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। तो उन इंडिविजुअल्स को हम पोस्ट लिंगुअल डेफ पेशेंट कहते हैं। जो प्री लिंगुअल डेफ होते हैं, प्री लिंगुअल डेफ वो इंडिविजुअल होते हैं जिनमें कॉन्जेनिटली यानी बिफोर बर्थ क्या कहते हैं कोई डेफनेस प्रेजेंट हो। एज अ रिजल्ट उनमें नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ स्पीच नहीं होती, क्योंकि जब पेशेंट बाय बर्थ ही डेफनेस के साथ पैदा होता है तो उसको अपनी स्पीच की आवाज़ नहीं होती, तो उसमें स्पीच की क्या डेवलपमेंट होगी। तो मेन जो चीज़ें हमने चैप्टर में से याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्पीच ट्रेनिंग है उनके नाम, जिसमें हमारे पास लिप रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्पीच कंजर्वेशन आ जाते हैं। हेयरिंग एड्स के नाम, जिसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के आ जाते हैं, और एयर कंडक्शन के अलग से उनके नाम। और कॉक्लियर इम्प्लांट का ये पता होना चाहिए, कॉक्लियर इम्प्लांट किन में ज़्यादा एडवांटेजेस होती है। एंड अलग से ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट और असिस्टिव डिवाइसेस का भी नाम पता होना चाहिए। तो आई होप ये चैप्टर इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।